अपने ढाणी जा रहे थे, एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गए। बैलगाड़ी वाले ने रास्ते में पूछा, रे भाई तेरा नाम क्या है? कि अम्बेडकर। तेरी जाति क्या है? कि चमार। उसने कहा नीचे उतर, मेरी बैलगाड़ी अचूक हो गई है। उसके पास वो एक जग था या लोटड़ी कह दो, जो भी था, उसने अपने गाड़े को गंगा जल से भिगोया, शुद्ध किया। बाबा साहब नीचे उतर गए। लेकिन बाबा साहब ने बहुत परेशानियां उठाई, लेकिन कभी घबराए नहीं। वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने 10वीं की, 12वीं की। एक बार अपनी क्लास के अंदर बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे थे। पहले मास्टर कम थे, होशियार लड़के को खड़ा करते थे, तुम क्लास लगाओ। बोर्ड पे लिख रहे थे, बोर्ड के पीछे बोर्ड में अपने टिफिन पड़े थे खाने के। सारे लड़के क्लास में खड़े हो गए कि अंबेडकर ने बोर्ड के हाथ लगा दिया, परछाई पड़ गई, हमारे टिफिन अछूत हो गए, खाना कहां खाएंगे। फिर भी बाबा साहब कभी नहीं घबराए, आगे बढ़ते गए। इतने में हमारे छत्रपति साहू राजा बने। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, अगर वो विदेश में पढ़ने के लिए जाएगा, हम उसको स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। उन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी। बाबा साहब ने जाके कोलंबिया में पढ़ाई की, 32 डिग्रियां प्राप्त की। 9 भाषा का ज्ञान था। जब एक दिन बाबा साहब रात्रि को यहां पढ़ रहे थे, तो हमारे नेता ने कहा, बाबा साहब आप रात्रि को 2 बजे जग रहे हो। बाबा साहब ने कहा, ध्यान से सुनना आप लोग। बाबा साहब ने कहा, जिनका समाज जो सोया होता है, उनके नेताओं को जागते रहना पड़ता है। आपका समाज जिंदा है, आपका समाज जगा हुआ है, इसलिए आपको रात्रि को जगने की जरूरत नहीं है। मेरा समाज सोया हुआ है। कोलंबिया में जब पढ़ाई की, अभी 300 सालों का बराक ओबामा ने सर्वे करवाया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था, सबसे होशियार लड़का कौन था। 300 सालों के सर्वे में निकल के आया, 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर था। यह सर्वे में निकल के आया। साथियों, अमेरिका में योग्यता की पूछ है, वह जाति की पूछ नहीं है। हमारे यहां वर्ण व्यवस्था में बांट दिया।